नमस्कार नमस्कार दोस्तों, पिनाक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट की आवश्यकता होती है, और ऐसी क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिनको केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि आपका है डिस्टेंस, जैसे कि 5 मीटर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है 5 मीटर। अब ये 5 मीटर तो है, किस डायरेक्शन में यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन आपको यहाँ पर शो करनी होगी, इसलिए ये किस में है? वेक्टर क्वांटिटी में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम अगला कोई वीडियो होगा, सेपरेट वीडियो, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहां पर कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस पाथ को, इस प्रकार से पाथ है, इसका रोड बना हुआ है इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर कुछ पहाड़ी वगैरह ऐसी हैं। ठीक है, इस वजह से इस प्रकार का पाथ यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो कोई भी बॉडी या जैसे कोई कार है तो किस रास्ते से जाएगी? वो इस रास्ते से उसको जाना पड़ेगा। तो इस रास्ते की जो, इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी, इस प्रकार से जाएगा, तो इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी उसी लेंथ को आप क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये रोड इस प्रकार से नहीं होता, एकदम सीधा होता, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि अगर यहाँ से ए से बी तक आपको जाना है तो इस प्रकार अगर जाना होता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि आपका फ्यूल बच जाता। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहाड़ को हटाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को, ये क्या है? शॉर्टेस्ट, इस शॉर्टेस्ट पाथ को आप क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, अब ये कार जो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी वो कैसे चलेगी? इसी डायरेक्शन में चलेगी। इसका मतलब यहाँ पर फिक्स डायरेक्शन है, क्या है? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन फिक्स है। यहाँ पर अगर डायरेक्शन फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? आप वेक्टर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये कार बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। यहाँ पर इस तरह की डायरेक्शन है, यहाँ पर नी डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर बार बार डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है। इट मीन फिक्स डायरेक्शन यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्चुअल बात है ये। तो ये डिस्टेंस एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया। जो एक्चुअल पाथ होता है किसी भी बॉडी के द्वारा जो ट्रेवल किया जाता है उसको तो आप कहते हैं डिस्टेंस, और जो एक्चुअल शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए पर वो एक्चुअल में कभी कभार होता है और कभी कभार नहीं होता है, जैसे कि ये वाला रास्ता, तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को आप क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये रास्ता कभी हो भी सकता है और कभी हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रास्ता होता तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस इक्वल होती किसके? डिस्प्लेसमेंट की।
होती या नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल ये ए और ये बी है। अब यहां से आने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो भी ये है एकदम स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस भी जैसे ये है 10 किलोमीटर, तो यहां पर आपका डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर है। इट मीन ये हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं, परंतु कभी भी ये वाला जो रास्ता है वो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता है। मतलब एक्चुअल जो पाथ होता है, मतलब कि डिस्टेंस कभी भी छोटी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये लगा सकते हैं कि ये कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। मीटर को एम से हम डिनोट करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? 7 मीटर है। कितनी है? 7 मीटर। ठीक है, एक बॉडी है, ये मान लो ये बॉडी है, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है। ठीक है, अब ये लड़का यहाँ पर आना चाहता है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में आना चाहता है। यहाँ पर मान लेते हैं अपन पॉइंट ए, और यहाँ पर डी, और यहाँ पर वापस से ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है आपका कि ये जो लड़का है ए टू सी जा रहा है। कितना जा रहा है? ए टू सी। और सेकंड केस में ये लड़का ए टू बी जा रहा है, सॉरी डी मान लेते हैं, ए टू डी जा रहा है। तो दोनों केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट केस क्या है आपका? ए टू सी जा रहा है। ए टू सी कैसे जाएगा? इस पाथ से जाएगा। ठीक है, अब इस पाथ से जाएगा, मतलब ये क्या है? बाउंड्री। किसकी बाउंड्री है? सर्कल की। अब सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको कैसे लिखते हैं? 2 पाई आर से। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस कितनी है? ये जो पूरा बाउंड्री है वो कितनी है? 2 पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री कितनी हुई? हाफ हुई। ये क्या है? इसकी एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा इस केस में? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर तो पूरा है, ठीक है, अपॉन 2, मतलब हाफ कर देंगे, तो 2 पाई आर अपॉन 2। और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका? 7। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, तो 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा, तो 22 मीटर। यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो 22 मीटर आएगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से ए से सी तक की जो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए था, सबसे शॉर्ट पाथ होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था? डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक चला जाता। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे देखेंगे? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, लेंथ है सॉरी, वो कितनी है? 7 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है? 7 मीटर, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो इसी को क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ जाता? सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं। इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता वो कितना आएगा? 7 मीटर प्लस 7 मीटर इक्वल्स टू 14 मीटर। यहां पर आपको निकालनी है ए टू डी के लिए डिस्टेंस। ए टू डी डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, तो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस आपने किस, जो पूरी सर्कल है वो कितना है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर है। आर यहाँ पर रेडियस है। ए से आप डी पर आ रहे हैं, तो कितने ब्लॉक पार कर रहे हैं? ये 1/3 है, सॉरी 1/4 है, ये 1/4 है, 2/4 हो गया, ये कितना हो गया? 3/4। तो 3/4 डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हैं, तो 2 पाई आर इंटू 3/4 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू रख देंगे 7 इंटू 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस 2 की टेबल से 4 को काटेंगे 2 टाइम, और ये हो गया 11 टाइम। इस 2 की टेबल से इसको 1 टाइम कट जाएगा। 7 से 7 को क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पर जो आपको बचेगा केवल 33 मीटर बचेगा। 11 इंटू 3 33 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होने वाली है आपकी, वो कितनी होने वाली है? लेंथ कितनी होने वाली है? 33 मीटर। अब ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको आना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होना चाहिए? कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आप? यहाँ से। तो यहाँ से अगर यहाँ तक आना है तो शॉर्टेस्ट पाथ तो ये वाला होना चाहिए। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। इसका डायग्राम दोबारा बना लेते हैं अपन। जैसे कि ये कितना है? 7, और ये भी क्या है? रेडियस है, तो ये भी कितना है?
7 है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो इसका शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल को ये इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। अगर हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है, सॉरी कर्ण आपको निकालना है, हिंदी में जिसे बोलते हैं कर्ण, तो क्या हो जाएगा, इसको ए, ये यहाँ पर ए है, ये डी है, और इसको ओ नाम दे देते हैं। तो आपको ए डी निकालना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इट मीन यहाँ पर इसको हाइपोटेन्यूस को कर्ण बोलते हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है यहाँ पर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओके। ओ ए कितना है 7। तो यहाँ पर अगर ए डी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। तो ए डी इक्वल्स टू ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ओ ए और ओ डी की वैल्यू रख देंगे, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ओके। ए डी इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। आगे लिखते हैं ए डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 7 का स्क्वायर 49, और ये कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो 2 टाइम्स 49 आ रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू 2 इंटू 49, ओके। देन इस 49 का अंडर रूट जब करते हैं तो 7 आता है, और जब रूट 2 की वैल्यू, रूट 2 का कोई अंडर रूट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा 7√2। इस प्रकार से आपको 7√2 मीटर। तो इस प्रकार से आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे सॉरी। तो शॉर्टेस्ट पाथ को ही आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो मुझे आशा है ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।